हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 तक का स्टडी कर लिया है। अब लेट्स सी कि क्वेश्चन 3 क्या है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें एक टॉय है जिसका कोन जो किस फॉर्म में है, टॉय हमें एक कोन के फॉर्म में दिया हुआ है और उस कोन किसके ऊपर रखा है, जो कोन दिया है वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन है, इस फॉर्म में वो टॉय है। तो हमें रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। सो पहले डायग्राम बनाते हैं। सो ये डायग्राम हो गया, ये हेमिस्फेयर है, ये कोन है हमारा। ठीक, बताया गया है कि टॉय कोन जो है उस कोन की रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। सो ये सेंटर होगा, यहां से रेडियस अगर देखी जाए तो ये कितनी हो जाएगी, ये 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो रेडियस होती है हेमिस्फेयर में वही इधर साइड भी रहती है उतनी, ये 3.5 ये भी हो जाएगा। ठीक है, और बोला गया टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मतलब ये पूरा टॉय है, इसकी टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर और ये 3.5 है। तो अगर मुझे ये कोन की हाइट निकालनी होगी, सो मैं 15.5 माइनस 3.5 कर दूंगी। सो हाइट ऑफ कोन की हाइट निकालने के लिए मैं इस टॉय की हाइट ऑफ द टॉय माइनस 3.5 कर दूं, मतलब इसकी इस लेंथ से कर दूं माइनस। तो हाइट ऑफ द टॉय कितनी है, 15.5 और ये 3.5 से माइनस कर दूंगी अगर, सो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। सो हमें हाइट भी पता चल चुकी है, रेडियस भी पता है। सो अब एक एक करके पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं दोनों का। सो पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ निकालना होगा हमें, हेमिस्फेयर सॉल्व कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7 रख लेते हैं, रेडियस 3.5 है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, 3.5 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं और यहां से डेसिमल रिमूव करके नीचे बेस में 10 कर लेते हैं इसके डिनोमिनेटर में। अब कैंसिल आउट करते हैं जो जो हो रहा है। ये 7 5 से 35, 5 2 से 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये फिर से 5 की टेबल से कट कर लीजिए, ये 11 बार में। सो यहाँ कितना बचा है, 11 और 7 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम कोन का निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब कोन की कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ कोन इज पाई आर एल। अब हमें यहाँ पे हाइट पता है, रेडियस पता है, लेकिन स्लैंट हाइट ये हमें नहीं पता है। एल तो यही होती है ना, ये एल है हमारा और ये हमको पता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो हम इसके लिए भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमको लेंथ निकालनी होती है तो लेंथ का फॉर्मूला कितना क्या दे रखा था, अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। सो हाइट कितनी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, सो 12 का स्क्वायर कर देंगे। रेडियस है 3.5, सो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 144 और इसका जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 12.25। इसको ऐड ऑन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 156.25। जब इसको आप डिवीजन मेथड से इसका फैक्टर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, सो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद अब हम सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं इसका कितना कितना कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। ठीक है, सो पाई दे रखा है 22/7, मान लेते हैं हम इसको 22.7 लेके ही चल रहे हैं क्योंकि वैल्यूज हमारी 35 वगैरह दे रखी हैं जिससे हम इजिली सेंसेस को कट कर सकते हैं। और रेडियस कितनी है इसकी 3.5, लेंथ अभी निकाली है 12.5। डेसिमल हटा देते हैं, ये 7 बार में कट जाएगा। ठीक, 5 से 5 कैंसिल। सो आ चुका है यहाँ पे हमारा 11 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन में 2, दैट इज 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अभी हमने कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया है और हमने हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल चुके हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे इस पूरे टॉय की टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगी। ठीक है, टोटल
surface area of toy is equal to curved surface area of hemisphere plus कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोनों को ऐड कर देते हैं। हेमिस्फेयर का कितना आया था 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और कोन की कितनी निकाली थी। इसको आप डिवाइड कर सकते हो फर्दर और चाहो तो ऐसे ही लिख लीजिए 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देने के बाद ये हो जाएगा 154 प्लस 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे तो ये 429/2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फर्दर इसको डिवाइड कर लीजिए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टॉय की पूरी सरफेस एरिया, इस गिवन टॉय का सरफेस एरिया कितना है टोटल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहां पे हो सकता है आपको ये सॉल्व करने में दिक्कत आ रही होगी, तो मैं इसको एक और तरीके से आपको दिखा देती हूँ सॉल्व कैसे करेंगे, जिससे आपको थोड़ा इजी लग सकता है। जैसे हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है, ये 12 स्क्वायर, जिसको आता है कि हाँ हम कैसे डिवीजन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, उसके लिए तो इजी है। लेकिन अगर आपको उस मेथड में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है अगर, तो मैं थोड़ा सा इजी वे में इसको बता देती हूँ, क्योंकि इसको हम कर सकते हैं इजी। जैसे डेसिमल था, ठीक है, स्क्वायर लगा है ऊपर, बट डेसिमल हटाया है 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका 144 प्लस, अब ये 35/10 है और इसका पूरा होल स्क्वायर है, ठीक, और रूट लगाया, ये 144 एज इट इज लिख दिया। 35 का अगर आप स्क्वायर ओपन करोगे दैट इज 1225, ओके, इसका 1225 हो जाएगा और 10 का हो जाएगा 100। अब फर्दर यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 14400 1225। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। सो अगर मैं ऐड कर दूं इनको 15625/100, ये अभी भी रूट के अंदर चल रहा है, ठीक है। सो अब देख लीजिए, अब इसको चेक कर लीजिए क्या ये किसी का फैक्टर है जो ये बाहर निकल सकता है। किसी का स्क्वायर, किसी का रूट अगर हो तो चेक करा जा सकता है इसको। सो अगर मैं देखूं इसको कि इस किसका फैक्टर है, आप इसको बाय फाइन फैक्टराइजेशन मेथड भी निकाल सकते हो, और जैसे मैंने आपको भी डिवीजन मेथड सिखा रही थी, वो डिवीजन मेथड ऐसे है। जैसे 15625 दे रखा है, इसको पीछे से आप पहले 2 पेयर का फैक्टर बना लीजिए, ठीक, ऐसे करके बना लिया। अब जो पीछे से आप 2 का पेयर बनाओगे, जैसे ये 2 थे, ये 2 थे और ये सिंगल एक था, इसको यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। अब देखते हैं इसका टेबल पढ़ते हैं। जो टेबल लिखेंगे आप साइड में, उसको उतनी ही टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 है, सो ये 1, सो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जो पेयर है वो एक साथ उतरेगा, एक मत उतारिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पेयर बनाया ना 2 का 56, तो ये 56 पूरा उतर कर आएगा। यहाँ जो नंबर था उसको फिर एज इट इज लिख देंगे, और इधर क्या करेंगे 1 1 और ये 2 ऐड हो जाएगा, ये 2 आ गया, इधर 56 लिख लिया है। अब ऐसा टेबल पढ़िए कि जो इसके बराबर आ जाए या तो इससे छोटा आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 3 ले लूं तो ये 6 बार में बड़ा चला जाएगा। सो अगर मैं 2 लेती हूँ यहाँ पर, तो ये 44 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये माइनस किया 1 2 और ये 2 5 साथ में उतरेंगे, पेयर हैं क्योंकि, और ये ऐड कर देंगे 2 4 हो गया, ठीक। अब फिर कोई टेबल पढ़िए जो इसके आसपास आती हो। सो 5 की टेबल ले लेते हैं। 5 बार में अगर आप चेक करोगे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे ऐड करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ से खत्म हो चुका है फैक्टर। सो 125 इसका फैक्टर आ चुका है। सो अब हमने रूट के अंदर अभी लिखा हुआ था, जैसे ये 156, तो ये किसका, सॉरी रूट हटा देते हैं। सो यहाँ आ जाएगा 125 और 10, ये 100 है, इसको आप 10 × 10 कर सकते हो, तो 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अब एक यहाँ पे 0 है, तो 1 के बाद आप डेसिमल पुट कर दीजिए। सो ये 12.5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे ये सॉल्व करके निकाला गया है। और अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई ये स्टेप नहीं करना चाहते थे, तो आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो आप यहाँ पहुंच जाते। तब यहाँ 12.25 आता, आप ऐड करते और तब इस स्टेप को ऐसे निकालते। ये विदाउट डेसिमल मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है ना। So thank you. That's all for this video.